लड़की बहुत खुश होकर होटल पहुंची, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि असल में उसका बॉयफ्रेंड किसी और को प्रपोज कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सच्ची मोहब्बत थी। ये देखकर लड़की इतनी शॉक्ड हो गई कि वो तुरंत छुप गई। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को उस लड़की से बात करते सुना तो हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की का नाम भी वही था जो उसका था। तभी उसे समझ आया कि वो तो बस एक स्टैंड इन थी। उसने उस आदमी की सच्चाई देखी। फिर उसने अपनी माँ को कॉल किया और फैमिली की अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी। असल में वो अपने बॉयफ्रेंड से पूरे 8 साल से प्यार करती थी। लड़के ने कई बार उसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन जब उसने हाँ कहा तो लड़के के पिता ने बिजनेस का बहाना देकर उसे रिलेशनशिप से रोक दिया। तब दोनों ने एक डील साइन की। लड़की खुशी खुशी तैयार हो गई कि वो 8 साल तक लड़के के साथ रहेगी और उसके बाद वो शादी करेंगे। इन 8 सालों में वो सिर्फ उसकी सेक्रेटरी नहीं बनी, बल्कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखा। अब जब 8 साल पूरे होने वाले थे तो उसने सोचा कि अब लड़का उससे शादी करे। लेकिन सच तो ये था कि वो सिर्फ एक मजाक थी, पर वो धोखेबाज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो दोनों लड़कियों को साथ रखना चाहता था। उसी रात लड़का शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। हमेशा की तरह उसने वही आई लव यू वाले झूठे शब्द कहे, पर अब लड़की को उसकी ये हरकतें बेहद घिनौनी लग रही थी। बिना एक भी शब्द कहे उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी अचानक उसकी सच्ची मोहब्बत वहाँ आ गई। जैसे ही उसने लड़के को देखा वो उसकी केयर करने लगी। इस अजीब माहौल में लड़के ने अपनी सच्ची मोहब्बत को अपनी मंगेतर बताकर इंट्रोड्यूस किया और लड़की को सिर्फ अपनी सेक्रेटरी बताया। लड़की ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लड़के को लगा कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसे डांटते हुए कहा कि अपनी औकात में रहो। मैं कभी भी एक सेक्रेटरी से प्यार नहीं कर सकता। ये सुनते ही लड़की को सब समझ आ गया। बिना कुछ कहे उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। और लड़का उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि 8 साल बाद लड़का उसकी केयर और साथ रहने की इतनी आदत डाल चुका था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ये देख उसकी सच्ची मोहब्बत गुस्से में लड़की का म्यूजिक बॉक्स तोड़ देती है, पर लड़के को लड़की की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ये जानना था कि उसकी सच्ची मोहब्बत पट गई या नहीं। लड़की कुछ कह पाती इससे पहले लड़के ने उसे फर्श का कचरा साफ करने का ऑर्डर दे दिया। इस बार लड़की गुस्से में बोली, जिसने तोड़ा है वही साफ करेगा। पर लड़का नहीं चाहता था कि उसकी सच्ची मोहब्बत को कोई दिक्कत हो, इसलिए उसने साफ साफ कहा कि लड़की और उसके बीच एक डील साइन हुई थी और जब तक वो डील खत्म नहीं होती लड़की उसकी सेक्रेटरी ही रहेगी। इसके बाद लड़के ने लड़की को जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कचरा उठाने को कहा और फिर अपनी सच्ची मोहब्बत का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। लड़की दुखी होकर टूटे हुए टुकड़े समेटने लगी। असल में ये वही पहला गिफ्ट था जो लड़के ने उसे दिया था। तब उसने कहा था कि वो लड़की से जिंदगी भर प्यार करेगा, पर फनी थिंग ये थी कि सिर्फ लड़की ने ही उसकी बातों को सीरियसली लिया था। लड़की वहीं घुटनों के बल पूरी रात बैठी रही, पर लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह जब लड़के ने देखा कि लड़की अब भी उसकी हर बात मान रही थी तो उसका मूड अच्छा हो गया। काम का ऑर्डर देकर वो वहाँ से चला गया। तभी सच्ची मोहब्बत ने लड़की का मजाक उड़ाया और उसे जोकर कहा। उसने साफ साफ कह दिया कि लड़की तो बस उसकी जगह भरने के लिए थी। लड़का हमेशा से सिर्फ अपनी सच्ची मोहब्बत से ही प्यार करता था। ये सुनकर लड़की की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। उसने तुरंत वो टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया और हमेशा के लिए उस आदमी से नाता तोड़ लिया। अगले दिन लड़की उसके ऑफिस गई और रिजाइन लेटर पकड़ाया। लड़का आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, तू कब तक ऐसे नाटक करती रहेगी? अपनी सच्ची मोहब्बत से शादी करने से तेरा मेरी गर्लफ्रेंड होना थोड़ी बंद हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि उसी रात उनकी 8 साल की डील खत्म हो रही थी और लड़की किसी और से शादी करने वाली थी।